Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So in this video, we will cover remaining part of the digestive system of poultry. Also start new topic that is respiratory system of poultry. So let's start the video. So first of all देखते हैं अपन इस वीडियो के अंदर क्लोइका के बारे में। क्लोइका क्या है? क्लोइका एक जस्ट क्या है, कोलोरेक्टम था जो कोलोरेक्टम जो टर्म थी, जो वीडियो का लास्ट टॉपिक था, उसकी ही क्या है, एक डायलेशन है। मतलब कोलोरेक्टम ही पीछे की तरफ आते समय थोड़ा डायलेट कर जाता है, उसको ही क्या बोल देते हैं, क्लोइका बोलते हैं। ठीक है, क्लोइका को समझने के लिए और इसके फंक्शन के बेसिस के अनुसार इसको ना 3 कंपार्टमेंट इसके माने गए हैं। जैसे क्या है, प्रोक्टोडियम, यूरोडियम और कोप्रोडियम। ठीक है, जैसे इनके नाम से भी आप समझ सकते हो। जैसे यूरोडियम, यूरो मीन यूरोजेनाइटल ओपनिंग हो सकती है इसके अंदर, कोप्रो मीन डाइजेस्टिव। ठीक है, इस तरह से इन 3 कंपार्टमेंट का नाम है जो क्लोइका को क्या करती है, फॉर्म करती हैं। क्या है, प्रोक्टोडियम, यूरोडियम और कोप्रोडियम। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे प्रोक्टोडियम क्या है? प्रोक्टोडियम बिल्कुल लास्ट का पार्ट है, टर्मिनल कंपार्टमेंट है। ठीक है, शॉर्टर इन लेंथ है, लेंथ के अंदर शॉर्टर रहता है। जो डोर्सली है, इसके ऊपर जो डोर्सली है, जैसे ये प्रोक्टोडियम हो गया, इसके डोर्सली क्या है, मतलब इसके डोर्सली क्या रहता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, इसके डोर्सली जो प्रोक्टोडियम है, इसके डोर्सली क्या रहता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। इसकी बर्सा ऑफ फैब्रिकस की जो डक्ट की ओपनिंग है, वो प्रोक्टोडियम के डोर्सली क्या रहती है, इसकी ओपनिंग रहती है। ठीक है, ये बात इसमें समझने की थी। और क्या है कि जो डोर्सल प्रोक्टोडियल ग्लैंड्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, मतलब क्या है कि एक बर्सा ऑफ फैब्रिकस की ओपनिंग है और इसके अंदर प्रोक्टोडियल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। और एक ये बात याद रखने की है कि जैसे जो एनस है बर्ड्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, वेंट बोला जाता है। ठीक है, कि जो वेंट क्या है, जो एनस है बर्ड्स के अंदर, उसको ही वेंट बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, यूरोडियम। ये क्या है, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 कंपार्टमेंट। यदि आपसे पूछा जाए कि इन क्लोइका के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो क्या है, यूरोडियम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है तीनों कंपार्टमेंट के अंदर। यूरोजेनाइटल डक्ट ओपन ऑन द डोर्सल लेटरल वॉल ऑफ द यूरोडियम। देखो, यूरो से आप याद रख सकते हो यूरोडियन। ठीक है, इसके अंदर यूरोजेनाइटल की ओपनिंग है, इसके अंदर क्या रहती है, यूरोजेनाइटल की ओपनिंग रहती है। इसके बाद देखते हैं यूरिटर्स ओपन डोर्सली। यूरिटर क्या करता है, ओपन होता है डोर्सली, और जेनाइटल डक्ट ओपन लेटरली। जेनाइटल है जो डक्ट, वो कैसी होती है, लेटरली। इससे पता ही चल जाए नाम से ही। जैसे यूरोडियम के अंदर यूरोजेनाइटल डक्ट्स ओपन होती है। यूरो मतलब आप याद कर सकते हो यूरिटर्स, और जेनाइटल मतलब कि जेनाइटल डक्ट्स की क्या रहती है, इसके अंदर ओपनिंग रहती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या, इसके बाद देखते हैं जो लास्ट है, कोप्रोडियम। कोप्रोडियम क्या है, सेपरेटेड रहता है फ्रॉम कोलोरेक्टम बाय म्यूकस फोल्ड। क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या रहेगा, इसके आगे एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, कोलोरेक्टम, तो ये इससे जो अलग रहता है वो किसकी हेल्प से है, म्यूकस फोल्ड की हेल्प से। ये अपन इसको पहचान सकते हैं कि अब ये कोप्रोडियम पार्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, ये हो गया क्लोइका के बारे में। क्लोइका के बारे में इतना ही आप याद रखना कि इसके पास 3 कंपार्टमेंट रहते हैं, तीनों के नाम और उनका फंक्शन। ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस किसके अंदर खुलती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर बहुत सारी सलेवरी ग्लैंड्स रहती है, प्रेजेंट रहती है। किसी की ओपनिंग माउथ के अंदर है, किसी की फेरिंग्स के अंदर है। तो एक बार आप जिस भी बुक से आप पढ़ते हो उससे रेफरेंस कर लेना। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा याद समझाने की बातें नहीं थी, इसको याद कर लेना आप, जस्ट बुक से एक बार रीड आउट कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं लीवर पे। अपन लीवर के पास क्या रहती है कि 2 सेपरेट लोब्स रहती हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, विच आर कनेक्टेड वेंट्रली बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, इसकी हेल्प से जो 2 लोब हैं, मानो जैसे एक ये लोब है, एक ये लोब है, ये दोनों वेंट्रली जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। ये दोनों लोब आपस में वेंट्रली जुड़ती हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं
कि ये कैसा रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है कि जिसका ये जो डोर्सल साइड है, ये यहाँ पर ऑर्गन रहेंगे बहुत सारे, ये वेंट्रल साइड है, जैसे ये बर्ड्स है उसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट रहता है नीचे की तरफ। जैसे कि बर्ड्स के अंदर अपन जानते हैं कि जो डायाफ्राम है वो रूडिमेंट है, तो इस कारण से जो लीवर है का जो क्रेनियल एंड है वो हार्ट से क्या कर जाता है, टच कर जाता है लगभग, मतलब कि इसके पास में ही रहता है हार्ट के। जो पोल्ट्री का लीवर है उसका क्रेनियल एंड है जो वो हार्ट के टच में रहता है, क्योंकि जो डायाफ्राम है पोल्ट्री के अंदर वो कैसा है, रूडिमेंट्री इन स्ट्रक्चर या नेचर है। ठीक है, जैसे इसके पास 2 लोब हैं तो उसके अंदर जो गाल ब्लैडर है वो राइट लोब क्या करती है, कंटेन करती है गाल ब्लैडर को। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं अपन पैनक्रिया के बारे में। पैनक्रिया कैसा है, एक इलोंगेटेड स्लाइटली लोब्यूलेटेड येल्विश रेडिश कलर ग्लैंड्स है। जैसे अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो इंटेस्टाइन के इन बिटवीन थी वो क्या थी, पैनक्रिया थी, जो येल्विश कलर से अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर दिखाई थी वो क्या है, पैनक्रिया है। ठीक है, इन बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द डिओडिनम के इन बिटवीन थी, जैसे ये एक पार्ट हो या ये एक पार्ट हो या इन बिटवीन थी, जो येल्विश कलर से जो नोट थी लास्ट वीडियो के अंदर वो क्या है, पैनक्रिया। ठीक है, इस पैनक्रिया की जो ग्लैंड्स हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग पार्ट में क्या कर जाती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या देखे अपने क्लोइका, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर्स एंड पैनक्रिया। अब देखते हैं अपन आगे। अब देखते हैं स्प्लीन के बारे में। ये स्प्लीन कैसे एक रेडिश ब्राउन ऑर्गन है जो प्रेजेंट रहता है एट द राइट साइड ऑफ द जंक्शन बिटवीन प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। जहाँ पर प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड का जंक्शन है वहीं पर क्या स्प्लीन क्या करती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कि ये बात जरूर याद करना कि जैसे चिक जब एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर है तो स्प्लीन है उसके अंदर वो अर्थ्रोपोइटिक काम करती है, जबकि अडल्ट बर्ड्स के अंदर कैसे करती है, लिम्फोपोइटिक काम करती है। ठीक है, यहाँ तक ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था पोल्ट्री का। अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक जिसको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पोल्ट्री। ठीक है, अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। सबसे स्टार्टिंग में क्या रहती है, सबसे स्टार्टिंग में है नोस्ट्रिल्स। जैसे नोस्ट्रिल है वो कैसे रहती है, जैसे ये बीक है, अपर बीक है, इसके यहाँ पर जैसे नोस्ट्रिल्स हैं उसको क्या बोल देते हैं, नोस्ट्रिल्स बोल देते हैं, जो कि अपर बीक पे रहती है। तो क्या है, स्लिट लाइक ओपनिंग इन द अपर बीक। जैसे ये बीक होगी, अब बीक के अंदर जैसे मानो ये नोस्ट्रिल है, इसके जो डोर्सल बॉर्डर पे ना ऐसा एक क्या रहता है, एक स्मॉल पीस ऑफ द हॉर्नी स्किन, जिसको क्या बोल देते हैं, ओपरकुलम। ठीक है, जो डोर्सल बॉर्डर है नोस्ट्रिल का उसके ऊपर क्या रहता है, ओपरकुलम। अब इसके बाद चलते हैं अपन आगे नेसल कैविटी। जैसे नोस्ट्रिल के बाद अपन रन करेंगे तो क्या है, नेसल कैविटी। जो नेसल कैविटी है पोल्ट्री के अंदर, उसके अंदर क्या माना गया है कि 3 कंपार्टमेंट माने गए हैं। ठीक है, 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी और ओल्फैक्टरी। ये कैसे हैं, जैसे ये फ्रंट है तो ये बैक है। जैसे आगे से पीछे की तरफ जैसे अपन मूव कराएंगे तो उसी तरह नेसल कैविटी के अंदर ये 3 चैम्बर देखने को मिलेंगे, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी और ओल्फैक्टरी चैम्बर अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद फेरिंग्स तो आगे चल पड़ेगा। फिर देखते हैं अपन क्या स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स। लैरिंग्स इसके अंदर जो डिफरेंस है, जो अपन ने रूमिनेंट्स का या और डॉग वगैरह का जब अपन ने लैरिंग्स पढ़ा था उससे इसमें क्या फ़र्क है कि इसके अंदर 4 कार्टिलेज मिलती हैं। कौन कौन सी, सिरकोइड, प्रीसिरकोइड और 1 पेयर, मतलब कि 2 इन नंबर, 1 पेयर ऑफ एरिटिनोइड कार्टिलेज क्या मिलती हैं इसके अंदर, प्रेजेंट रहती है। इन सब का सम कितना हो गया, 4। जबकि जो एपिग्लोटिस और थायराइड कार्टिलेज है वो अब्सेंट रहती है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद एक ये बात ज़रूर याद रखना है, जैसे कि लैरिंग्स है जो पोल्ट्री के अंदर, ये जो वॉइस है बर्ड्स की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, जबकि क्या रहता है, सायरिंग्स के सैरिंग्स से क्या होती है, वॉइस का प्रोडक्शन होता है बर्ड्स के अंदर। इस बर्ड्स के अंदर जो वॉइस प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सायरिंग्स है। ठीक है, क्या है कि ट्रैकिया के अंदर 115 है जो कंप्लीट कार्टिलेज रिंग है, जबकि अपन ने जब ट्रैकिया डिस्कस किया था अदर एनिमल्स के अंदर, उनका कैसा रहता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट दीज रिंग्स आर सिंगलेट रिंग्स। ठीक है,
ये कैसी रहती हैं, सिंगलेट रिंग्स हैं। अब देखते हैं अपन ट्रैकिया जैसे नीचे की तरफ आता है और दो पार्ट के अंदर जब डिवाइड करता है, मतलब प्राइमरी ब्रोंकियाई के अंदर जब डिवाइड करता है, वहाँ पर क्या कर देता है, थोड़ा सा डायलेट कर लेता है अपने आप को, तो उस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, सायरिंग्स, जो वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर 4 ग्रुप ऑफ कार्टिलेज से ये क्या करता है, बनता है, क्रेनियल, पेसलस, इंटरमीडिएट और कोडवल। ठीक है, इन 4 कार्टिलेज की हेल्प से सैरिंग्स है जो स्ट्रक्चर बनता है, ये कहाँ पर रहता है, जहाँ पर ट्रैकिया क्या कर देता है, डायलेट करके 2 पार्ट के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। अब देखते हैं लंग्स के बारे में। जो लंग्स है कैसे हैं, फ्लैट हैं और रेक्टेंगुलर इन शेप है। ठीक है, कैसे हैं, फ्लैट और रेक्टेंगुलर इन शेप है। जो डोर्सल बॉर्डर है उसके पास 5 इंप्रेशंस ऑफ रिब्स रहते हैं। जो डोर्सल बॉर्डर है 5 इंप्रेशन हो जाते हैं, इवन कैसे रहते हैं, डीप इंप्रेशंस ऑफ रिब्स रहते हैं डोर्सल बॉर्डर पे लंग्स के। जैसे आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में कि जैसे ये है, ये इंप्रेशंस हैं, ये आपको समझाने के लिए है। जो डोर्सल बॉर्डर है जैसे ये क्या है, डोर्सल बॉर्डर है। सो डोर्सल बॉर्डर के ऊपर क्या रहते हैं, इंप्रेशंस रहते हैं रिब्स के, वैसे ही लेटर साइड में भी रहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका जो ब्रोंकियल ट्री है वो क्या कहता है। जैसे रेड पेन से जो है वो क्या है, ट्रैकिया और फर्स्ट ब्रोंकियाई, जैसे ये ट्रैकियाई, फर्स्ट ब्रोंकियाई। अब जो ब्लू पेन से है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है सेकेंडरी ब्रोंकियाई को। जैसे ब्लू पेन से जो भी सेकेंडरी ब्रोंकियाई को दिखा रखा है। एक ये बात याद करना, जो प्राइमरी ब्रोंकियाई है वो क्या देती है, 4 सेट ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकियाई। ठीक है, जैसे एक आई तो इसको ने 4 सेट ऑफ ब्रोंकियाई को आगे जनरेट किया। तो उसी तरह फिर एक है जो सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ये बहुत सारी क्या करती है, पैरा ब्रोंकियाई को ओरिजिनेट करती है। पैरा ब्रोंकियाई मतलब कि टर्सरी ब्रोंकियाई को क्या कर देती है, ओरिजिनेट करती है। समझे, एक ब्रोंकियाई ने 4 सेट ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकियाई, एक सेकेंडरी ब्रोंकियाई ने नंबर ऑफ पैरा ब्रोंकियाई। ठीक है, ये क्रिएट किया। अब अपन यहाँ एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए है। जैसे ये क्या है, ये जो रेड पेन से है ये क्या है, टर्सरी ब्रोंकियाई मतलब कि पैरा ब्रोंकियाई। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकियाई मतलब कि पैरा ब्रोंकियाई है। इसके पास ये जो होल रहते हैं पॉलीगोनल शेप के, इसको क्या बोल देते हैं, एट्रिया। ठीक है, इन ओपनिंग को क्या बोल देते हैं, एट्रिया बोल देते हैं। इसके पास जैसे ही एट्रिया के बाहर पर क्या रहती है, ये बॉडीज रहती है जिनको क्या बोल देते हैं, इनफंडिबुला। ठीक है, एट्रिया के बगल में क्या रहती है, जैसे एट्रिया के पास में इनफंडिबुला, और इसके बगल से क्या निकलती हैं, एयर कैपिलरीज। जो एयर कैपिलरीज हैं ये किसके साथ जुड़ी रहती हैं, जो ये एयर कैपिलरीज हैं ये किसके साथ जुड़ती हैं, ब्लड कैपिलरी के साथ में ये रहती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र। ठीक है, इस तरह से ब्लड कैपिलरी के साथ जुड़ी रहती हैं और इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र। आप अगेन से देख सकते हैं, टर्सरी ब्रोंकियाई है, एट्रिया है, उसके बगल में ही इनफंडिबुला रहता है स्ट्रक्चर, उसके बगल से एयर कैपिलरी का पास आउट है जो ब्लड कैपिलरी के साथ मिलके रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो लंग्स हैं पोल्ट्री के, उसके पास क्या रहते हैं, 8 एयर सैक्स रहते हैं। एक सर्वाइकल, 1 क्लेविकुलर, 1 सर्वाइकल, 1 क्लेविकुलर। पेयर में रहते हैं क्रेनियल थोरेसिक, पेयर में कोडवल थोरेसिक और एब्डोमिनल। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्रेनियल है, क्लेविकुलर, क्रेनियल थोरेसिक, कोडवल थोरेसिक और एबिडोमिनल। टोटल ये क्या हो गए, 18 नंबर। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पोल्ट्री। ठीक है, लंग्स के बारे में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसकी जो भी सिस्टम बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.